Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 5th चैप्टर की श्लोक संख्या 7 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 8 से लेकर 10 तक। तो क्या कभी आपने ऐसे लोगों को देखा कि जो देखने में बहुत सुंदर है और वो जो व्यक्ति सुंदर नहीं है उसको एक तरह से नफरत की दृष्टि से देखता है, उसको घृणा करता है और उसको एक तरह से नेग्लेक्ट करता है और रेस्पेक्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत सुंदर मानता है, अपने ऊपर घमंड रहता है। तो ऐसे हम कई जगह पे देखते हैं और जगह जगह पे क्या होता है, ऐसे जाति भेद होता है कि हम इस जाति के हैं तो इसलिए हम लोग श्रेष्ठ हैं और वो जाति के हैं वो तो बेकार लोग हैं। तो इस प्रकार वो देखने में सुंदर नहीं है, वो देखने में कम बुद्धिमान है और इस प्रकार वो जो है शरीर की चीज़ को देखते हुए एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। और इसमें कई चीज़ें होती है, जैसे किसी व्यक्ति का शरीर में चलने में कोई दिक्कत होती है या कुछ अंग उसका जो है सही से काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कई लोग हंसते हैं या कई उनको मजाक उड़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसे क्यों होता है और हम इस चीज़ से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, इन सारे चीज़ के जो है सटीक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसकी उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के श्लोक। ये दो श्लोक एक साथ हैं, 7, 8 और 9। श्लोक संख्या 8 और 9 दोनों एक साथ हैं। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तमन्येत तत्त्ववित् पश्यान् शृण्वान् स्पर्शान् घृणान् आस्नान् गच्छान् शपान् शशान् प्रलपान् विसृजान् घ्राणान् उन्मिषान् निमिषान् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धार्य। अनुवाद। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वे कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वे ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वे इन सब से पृथक हैं। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति का दिव्य ज्ञान हो चुका है उसकी क्या चेतना रहता है, किस दृष्टि से वो चीज़ को देखता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को पहचानता है, अपना असली परिचय को पहचानता है। तो असली परिचय क्या है? हम सब इस शरीर से परे हैं। ये जो शरीर है ये भौतिक पदार्थ से बना हुआ है और हम लोग आत्मा है, शाश्वत आत्मा है। हम इस शरीर से अलग हैं, इस शरीर के अंदर है। तो वो अपने आप को शरीर से अलग समझते हैं। तो शरीर से अलग वो कैसे समझते हैं कि वो देखते हैं, वो सोचते, वो कार्य इस शरीर से कर रहे हैं, इस शरीर की आंखों से वो देख रहे हैं, है ना। कोई भी वस्तु होता है तो उसको देख पाते हैं, जैसे आंखें खोलते हैं हम देखते हैं। तो ये जो वो देखता है तो वो समझता है
कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये देखना जो है वो इस आँखों से हो रहा है। तो इस आँख जो है वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट की तरह है, कि यंत्र की तरह है, कि उससे मैं, उसकी सहायता से मैं देख पा रहा हूँ। और जो देखने का कार्य है, जो ये रोशनी आ रहा है, वो आँखों के द्वारा आ रहा है। तो कर तो रहा हूँ, लेकिन इस आँखों से मैं जो है इस आँखों से परे हूँ। तो उसी प्रकार सुनने का वो सोचता है, समझता है कि इस कानों से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इस कान जो है सुनने का कार्य को कर रहा है, और ये कान इस शरीर के अंग है, और मैं इस कानों से परे हूँ, शरीर से परे हूँ। तो इस प्रकार से वो सारे कार्यों को करता है। सूंघता है, तो सूंघने का कार्य नाक करता है। वो कुछ बोलता है तो जो है जीवा उस कार्य को करता है। तो वो स्पर्श करता है, तो इस शरीर के द्वारा वो स्पर्श कर पाता है ना, त्वचा के द्वारा। तो वो ये समझता है कि ये सारे जो कार्य है ये इस इंद्रिय की सहायता से मैं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन मैं इस सारे इंद्रिय से परे हूँ, इस चीज़ को वो जानता है। जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जानता है, वो अपने आप को इस शरीर के साथ पहचान करता है। वो सोचता है ये शरीर ही मैं हूँ, और ये इंद्रिय सारे मेरा ही, मैं ही हूँ ये चीज़ें। और उसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। आपने ये शब्द सुना होगा, देहात्म बुद्धि। ये अंग्रेजी में कहते हैं बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है उस देह को वो आत्मा समझ लिया, देह आत्म बुद्धि। वो ऐसे समझ लिए कि इस देह ही मैं हूँ। तो ऐसे जो है, जो व्यक्ति इस आत्मा की ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान जिनका नहीं है, या जैसे ज्ञान अगर केवल थियोरिटिकली ज्ञान नहीं है का बात नहीं है, ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो भगवत गीता का पूर्ण हम जो है पाठ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को वो नहीं समझ पाए या रियलाइज़ नहीं किया, अनुभव नहीं किया है। तो भी वो हो सकता है बाहर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो स्वयं क्या सोच रहे हैं, अपने आप को ये शरीर ही समझ रहे हैं। तो अगर वो देहात्म बुद्धि में है तो उनका पहचान क्या है, कैसे वो एक्ट करते हैं, और जो देहात्म बुद्धि से परे हैं तो वो कैसे एक्ट करते हैं, वो इस श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो इस देहात्म बुद्धि से ऊपर है वो इस तरह से सोचते हैं कि ये सारे कार्य इस इंद्रिय के द्वारा हो रहा है, और मैं इस इंद्रिय की और शरीर से मैं परे हूँ। मेरा पहचान इस इंद्रिय से नहीं है, मेरा पहचान इससे परे है। तो इससे जो है ऐसा वो अपने आप को पहचान करता है। और इससे फिर जो अगर वो ऐसे चेतना रखने वाला है तो फिर समाज में जो है हम देखते हैं वो इक्वलिटी आता है। जैसे पिछले सेशन में हमने चर्चा किया, वो सारे जीवों के प्रति क्या रहता है, समभाव रहता है, प्रेम रहता है, दया रहता है। और ये सब संभव है केवल उसकी दृष्टि सही हो जाए तो। उसी प्रकार आज की इस श्लोक में भगवान बता रहे कि उसकी दृष्टि कैसा है। कार्य वो भी कर रहा है और देहात्म बुद्धि व्यक्ति भी कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि सही होने से उसकी जो व्यवहार वो सही रहता है। अब यहाँ पे वो भगवान कह रहे कि वो कैसे सोचता है कि सारे इंद्रिया कार्य कर रहा है लेकिन मैं उससे परे हूँ। तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है, तो यहाँ से मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर वो जा रहा है किसी गंतव्य स्थान पर। अब वो 100 किलोमीटर जो जाएगा तो गाड़ी अलग अलग रास्ते से जाएगा, कभी रास्ते में गड्ढा होगा, कभी रास्ता प्लेन होगा, तो वो कई स्पीड से चलेगा और जो है कई सारे जगहों के माध्यम से जाएगा। अब ये जो जाने का कार्य है कितना स्पीड से चल रहा है गाड़ी,
तो वो कौन कर रहा है बेसिकली, वो उसके जो हम पहिया है, गाड़ी के जो पहिया है, वो पहिया इतना स्पीड से घूम रहा है कि नहीं, पहिया इतना स्पीड से घूम रहा है और ये जो है इतना जो है समय के अंदर वो वहाँ तक पहुँच गया, इतना किलोमीटर 100 किलोमीटर पहुँच गया। अब इतना दूर पहुँचा, हाँ कौन व्यक्ति पहुँचा, कौन पहुँचा, किसने इतना मेहनत किया, ये गाड़ी से मेहनत हुआ। लेकिन वो जो व्यक्ति है, वो जो गाड़ी के अंदर है, वो तो वहाँ पे सिंपली बैठा हुआ है। अब वो सिंपली बैठा हुआ है, वो गाड़ी उसको पहिया जो है चल के उसको लेके गया। अब उसका उस व्यक्ति का क्या मेहनत है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत तो गाड़ी ने किया है कि नहीं, गाड़ी का पहिया के द्वारा ये कार्य हुआ और वो व्यक्ति तो सिंपली बैठा हुआ था गाड़ी में, और जब यहाँ पे बैठा और वो 100 किलोमीटर बाद जाके उतर गया। अब ये सारे मेहनत के जो श्रेय है वो किसको जाता है कि नहीं। तो अगर वो इसको समझता है कि इस गाड़ी की सहायता से वो इतना दूर आ पाया और व्यक्ति वास्तव में क्या है, वो तो आराम से बैठा हुआ था, तो उस कार्य में उसको अहंकार नहीं आता और समझता है कि ये सारे गाड़ी की सहायता बिना मैं नहीं कर सकता था, ये चीजें इतना दूर मैं इतना समय में नहीं आ सकता था। तो उसी प्रकार जब इसको ऐसे चेतना होती है कि ये सारे इंद्रिय की सहायता से हम कार्य कर रहे हैं, तो जो भी कार्य करता है उसको अहंकार नहीं आता है। अदरवाइज लोग अहंकार में आ जाते हैं कि मैंने इतना अच्छा कार्य किया और ये मेरा क्रेडिट है सारी चीज का। तो ये जो इंद्रिया है जो कार्य कर रहा है, वो इंद्रिय भी भगवान के द्वारा दिया गया है और भगवान ने ऐसे इंद्रिय बनाया कि इस इंद्रिय के द्वारा ऐसे कार्य हो सकता है। जिसे ये गाड़ी का ऐसे बनाया गया है कि इतना स्पीड से वो चल सकता है गाड़ी। अगर वो गाड़ी इतना स्पीड से नहीं चलता तो वो वहाँ पे पहुँच नहीं सकता था इतना टाइम में। उसी प्रकार हमारा जो देखने का शक्ति है, अगर वो इंद्रिय सही से काम नहीं करेगा तो हम सही से देख नहीं पाएंगे, हम सही से कार्य को नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितना भी प्रयास करें। तो हमारा इस इंद्रिय के प्रति क्या है, डिपेंडेंसी है। तो इस तरह से जो सोचता है वो विनम्र रहता है, उसका घमंड नहीं होता, अपने कार्यों के ऊपर प्रभुत्व नहीं आता है, वो नहीं सोचता कि मैंने किया है करके, है ना। तो ऐसे सही दृष्टि है ये। तो ऐसे फिर जो है वो दूसरे व्यक्ति को भी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए उसकी शरीर में थोड़ा कुछ कमियां हैं, उसकी इंद्रियां थोड़ा डिफेक्टिव है, ऐसा हो सकता है। अब दूसरा व्यक्ति का इंद्रिया अगर थोड़ा डिफेक्टिव है, वो ठीक से देख नहीं पा रहा है या ठीक से सुन नहीं पा रहा है, तो वो उससे उस व्यक्ति का परिचय नहीं करता कि अगर देखो वो ठीक से सुन नहीं पा रहा है तो वो व्यक्ति बेकार है। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो फिर लेकिन जो इस ज्ञान में है और इस दृष्टि से देख रहा है, तो जो ऐसे कई डिफेक्टिव उसकी है या कमज़ोर है उसकी इंद्रियां, उसकी बुद्धि, उस हिसाब से वो जितना अच्छा से जितना स्पीड से ये व्यक्ति कार्य कर लेता है, समझ लेता है चीज़ को, उतना स्पीड से वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है दूसरा व्यक्ति। तो वो दूसरे व्यक्ति को घृणा या नफरत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो दूसरा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति तो इस शरीर से पड़े हैं और उसके जो शरीर में कुछ थोड़ा कमियां हैं और वो कमियां किसी में भी हो सकता है। तो इस दृष्टि से वो देखेगा तो उस दूसरे व्यक्ति के शरीर में कुछ कमियां होते हुए भी वो उस व्यक्ति को शरीर से अलग देखेगा और उस व्यक्ति को वो रेस्पेक्ट करेगा। अदरवाइज क्या है, वो उसके ऊपर नफरत की दृष्टि से देखेगा। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए गाड़ी से जो चलता है, तो वो व्यक्ति मान लीजिए उसके पास बहुत अच्छा गाड़ी है, वो जो है ना 100 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में पहुंच जाता है, और दूसरे व्यक्ति के पास गाड़ी जो है बहुत कम दाम की गाड़ी है, तो उसमें मान लीजिए उस व्यक्ति के गाड़ी में मैक्सिमम स्पीड यही चलता है ना 40 किलोमीटर ही चल पाता है। तो रास्ते में जब दूसरे गाड़ी चल रहा है तो वो इस गाड़ी, वो तो अच्छे गाड़ी में बैठा है, वो दूसरे गाड़ी के प्रति नफरत की दृष्टि से नहीं देखेगा। अगर कोई देख रहा है
इसका मतलब क्या है, उसको ज्ञान नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति में, जो गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो व्यक्ति का पहचान उस गाड़ी से नहीं है, वो व्यक्ति का पहचान गाड़ी से परे है, और उसके गाड़ी में लिमिटेशन है, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को पूरा रेस्पेक्ट वो डिजर्व करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, रास्ते में आप देखते हैं कोई रिक्शा चल रहा है और कोई बड़ी महंगी गाड़ी चलता है, तो वो रिक्शा को ऐसे देखते हैं उसके तरफ जैसे उसके कोई वैल्यू ही नहीं है। रिक्शा हो, ऑटो हो, या इस तरह से कम महंगा चीज को, गाड़ी को वो इस तरह से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। तो ये उसी के लिए होता है जब वो ऐसे ज्ञान नहीं होता है, जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसी आधार पर ही क्या होता है, ये जो जाति भेद और ये सब जो देह की बेसिस पे भेदभाव जो है वो इसीलिए होता है क्योंकि साधारण लोग जो है वो ऐसे ही लोगों को देखते हैं, और वो इसीलिए कई जो है जगह पे ऐसे रहता है कि जैसे गोरा व्यक्ति है वो काले व्यक्ति को क्या करता है, सोचता है ये अच्छे नहीं है, और जो भी काले व्यक्ति होते हैं उनको फिर जो है उनकी क्या चरित्र है, उनकी क्या गुण है, वो सब नहीं देखते, सिर्फ देखते वो काले हैं तो वो अच्छा नहीं है, उनको वो सही जो भी उसको योग्यता के अनुसार वो नहीं देते। तो ये सब चीज जो है जाति भेद, ये सब इसी के आधार पर होता है, देहात्म बुद्धि के ऊपर। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो नया ही शिष्य अभी बने नहीं थे, वो आए थे बस। तो वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, तो वो देखने में काले थे, और उस समय अमेरिका में ऐसे हो रहे थे, गोरे और काले में जो भेदभाव चल रहा था काफ़ी। तो प्रभुपाद के कई जो है शिष्य और भी थे, और कई और भी नया लोग आए थे जो भक्ति के लिए, और वो लोग गोरे भी थे। तो वो जब आए जो अफ्रीकन अमेरिकन, तो वो आके वो सोच रहे थे कि यहाँ पे तो क्या होगा, अमेरिका हर जगह पे क्या हो रहा था, गोरे और काले का भेदभाव चल रहा था। तो वो जब यहाँ पे आए तो यहाँ तो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सोचे कि यहाँ पे तो भेदभाव नहीं होगा। तो लेकिन कोई यहाँ पे तो भेदभाव नहीं होता है भक्तों के बीच में, वो उनको ये ज्ञान होता है। लेकिन कोई एक नया व्यक्ति था जो इस ज्ञान पे पूरा तरह से अनुभव नहीं किए थे, रियलाइज नहीं किए थे। तो उन्होंने इन अफ्रीकन अमेरिकन जो भक्त हैं उनको साथ कुछ ऐसा बोला होगा जिससे उनको ऐसा लगा कि ये जो है ये भेदभाव कर रहे हैं। तो वो श्रील प्रभुपाद के पास आते हैं और आके प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं कि क्या यहाँ पे भी इसके ऊपर, शरीर की वर्ण के ऊपर, गोरा या काला के ऊपर भेदभाव किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आपने भगवत गीता में क्या सीखा। तो उन्होंने ये बताया। तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, अगर भेदभाव कोई कर रहा है तो वो भगवत गीता को कुछ समझा ही नहीं है। तो उन्होंने फिर बताया कि ऐसे कोई व्यक्ति है जो उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया। तो प्रभुपाद ने हंसे और बोले कि इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं समझा भगवत गीता के बारे में। और फिर प्रभुपाद ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रभुपाद ने कहा कि वो तो नहीं समझा, वो तो बिल्कुल है ना जो है नहीं समझ, ये बात तो सही है, लेकिन उनके इस भेदभाव से आपको कष्ट हो रहा है, इसका मतलब आपने भी सही से नहीं समझा। क्योंकि अगर आप इस चीज को सही से समझेंगे कि ये शरीर से आप परे हैं और दूसरा व्यक्ति आपके शरीर को जो है, शरीर के ऊपर आपको भेदभाव कर रहे हैं, तो वो आपको कष्ट नहीं देगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उसको ज्ञान नहीं है, और आपको जो भी अगर वो इंसल्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है वो आपके शरीर को कर रहा है, वो आप उस शरीर से परे हैं, तो आपको वो कष्ट नहीं देगा। लेकिन अगर आपको कष्ट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को इस शरीर से पहचान कर रहे हैं। तो ये सुन के वो जो है शिष्य, जो नया भक्त थे,
उनको बहुत अच्छा लगा और समझ गए कि वास्तव में हाँ, मैं भी अपने आप को काला के रूप में ही देखता हूँ, तभी तो वो जो मेरे को कह रहे मेरे को चोट पहुंचा। तो इस तरह से वो फिर भक्ति में और गंभीर हो गए और वो आगे जाके महान बहुत अच्छे भक्त बने। तो इसी तरह से अगर कोई ऐसे अपने आप को इस शरीर से परे समझता है तो क्या होगा, अगर कोई उस व्यक्ति को ऐसे इंसल्टिंग वर्ड्स भी बोलता है, कोई अज्ञानता से बोलता भी है, उससे उसको क्या होगा, दुख नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जब गाड़ी से चल रहा है तो अगर कोई दूसरा गाड़ी इस गाड़ी को, उस व्यक्ति की गाड़ी को थोड़ा ठोक देगा या कुछ ऐसा हो जाता है, स्क्रैच आ जाता है, तो उस व्यक्ति को जो है, अगर वो इस गाड़ी से अटैच नहीं है, गाड़ी से अलग समझे, तो उस व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं होगा। सोचे ये जो ठोका है या कुछ स्क्रैच आया वो गाड़ी में आया, मेरे में नहीं आया। लेकिन अगर वो गाड़ी से अपने आप को पहचान कर आएगा तो गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच आ रहा है, उसको बहुत दर्द हो जाता है, तो बहुत कष्ट होता है। तो उसी प्रकार से देहात्म बुद्धि होने के कारण हम भी दूसरे को क्या करते हैं, इंसल्ट करते हैं, दूसरे को नफरत करते हैं, है ना, और दूसरे को शरीर को देख के उसको जज करते हैं। लेकिन जब हम देहात्म बुद्धि से परे होते हैं तो हम दूसरे को उसके आत्मा के रूप में उसको देखते हैं। और उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति हमको कुछ इंसल्ट या कुछ अपमान करता है तो अगर हम देहात्म बुद्धि में होते तो हम बहुत अपमान महसूस होते हैं, कष्ट होता है। लेकिन हम देहात्म बुद्धि से परे होंगे, आध्यात्मिक दृष्टि रखेंगे, तो हमें वो अपमान उतना नहीं होगा और हम उसको सहन कर सकेंगे। तो इससे सारे चीज़ वातावरण क्या रहता है, सुंदर रहते हैं, जो वास्तव में हम चाहते हैं। और दूसरी बात, जब हम इससे परे होते हैं, हम सबके शरीर में हो सकता है कुछ ना कुछ कमी हो, लेकिन शरीर में कमी से हमारा भक्ति की कमी नहीं होती है। ऐसे महान भक्त हैं जो आंखों से ऐसे भौतिक दृष्टि से देख नहीं पाते थे, है ना, तो आंखों से की दृष्टि नहीं होती हुई भी उनके आध्यात्मिक दृष्टि होते थे और वो भगवान को भक्ति में बहुत जो है उन्नत थे। तो इस शरीर के लिमिटेशंस जो है वो हमें भक्ति के लिमिटेशन नहीं होती है। तो इस तरह से वो शरीर में कैसे भी होके हुए भी उसके पूरा भक्ति का पूरा अधिकार होता है और भक्ति में प्रगति का वो कोई बाधा और रुकावट नहीं आता है। चाहे वो कितना कमज़ोर हो, शरीर में इंद्रिय हो सकता है, कोई इंद्रिय कार्य कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है, लेकिन उससे भगवान भी उसको उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। उसकी असली जो चेतना है और भगवान के प्रति उसका कितना प्रेम है वो महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जिससे भगवान बता रहे हैं कि कैसे एक देहात्म बुद्धि से जो परे है और जो भक्त है उनको होना ही चाहिए देहात्म बुद्धि से परे, वो किस दृष्टि से देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 10। ब्रह्मण्नाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। अनुवाद, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वे पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो यहाँ पे भगवान और एक बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं कि जो भक्त है या जो व्यक्ति अपना कर्म को इस इंद्रिय से कर्म करता है, तो ये जो भी कर्म है वो क्या है, भक्ति भाव से वो भगवान को अर्पण करता है। ये सारे कर्म और कर्म की फल जो है वो भगवान को अर्पण करता है, अर्पण करते हुए उस कार्य को करता है। तो वो व्यक्ति यद्यपि वो सारे कर्मों को कर रहा है, इस भौतिक संसार में वो चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जैसे पिछले श्लोक में बताया, वो सारे कार्य कर रहा है, लेकिन वो सारे कार्य करते हुए सारे कार्यों के फल से वो मुक्त रहता है। तो सारे कार्य इंद्रिय से कर रहा है, वो टच कर रहा है सारे चीज को, लेकिन टच करते हुए भी
वो इस कर्म की बंधन से वो हमेशा क्या रहता है, मुक्त रहता है। अब कर्म की फल जो है भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, उसमें कई पाप कार्य भी हो जाते हैं, उस सारे पापों की फल से या कर्म की फल से वो पूरा तरह से मुक्त रहता है। कैसे मुक्त रहता है? भगवान किस चीज का साथ तुलना कर रहे हैं? कमल की जो पत्ते हैं, आप कमल के पत्ते देखे होंगे जो है जलाशय में होता है, तो उसमें क्या रहता है, कमल के फूल और कमल के पत्ते जो है हमेशा जल से क्या रहता है, ऊपर रहता है, और वो जल में रहते हुए भी क्या है, गीला नहीं होता है। जल जो है, कमल के पत्ते में जल लगा रहता है, जल की स्पर्श रहता है उसका, लेकिन स्पर्श जल में रहते हुए भी वो आप जैसे कमल के पत्ते को देखेंगे वो जल से गीला नहीं हो रहा है, उस स्पर्श से वो प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ऐसे उसकी क्वालिटी है, गुण है, वो हमेशा 24 घंटा वो जल में ही रह रहा है, जल के साथ ही स्पर्श है, वो जल से अलग नहीं रह रहा है, जल के साथ स्पर्श हुए रहता है, लेकिन जल में गीला नहीं होता। एक कागज को आप डालिए जल में, 2 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, वो गीला होके खत्म हो जाएगा। लेकिन कमल के पत्ते जो है वो 24 घंटा जो है पूरा समय वो इसी जल में रहता है, लेकिन जल से प्रभावित नहीं होते, गीला नहीं होता। उसी प्रकार ये जो भक्त है, जो अपने आप को जानता है कि मैं भगवान के अंश हूँ, और ये शरीर जो इस भौतिक पदार्थ से है, लेकिन इस शरीर को इस भौतिक कार्य में लगाता है केवल भगवान के उद्देश्य, प्रसन्नता के लिए, तो वो भौतिक कार्य को करते हुए भी उस कार्य से प्रभावित नहीं होता। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है, वो सोचता है जैसे तथाकथित ज्ञान है, ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो सोचते हैं वो ये जो भक्त जो है ये कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य करने से वो बंधन में आ जाएंगे, वो क्यों भौतिक चीज कार्य को क्यों कर रहे हैं। जैसे कोई अगर मंदिर की निर्माण कर रहा है तो उसमें तो कार्य करना पड़ता है, तो वो कार्य वो सोचते ये कार्य करने से वो बंधन में आ जाएंगे। लेकिन भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो कार्य वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो यद्यपि वो कार्य कर रहे हैं, है ना, जो कार्य जो मंदिर निर्माण के लिए जो लेबर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, बातें करना पड़ता है, उनके साथ कार्य करना पड़ता है, वो सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो फल है, इसके फल उसको स्पर्श नहीं करता है, वो हमेशा दिव्य स्तर पर होते हैं, वो भगवान के साथ उनके संबंध बने रहते हैं, इस भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं, जिससे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में नहीं आते हैं। यद्यपि सारे कार्य जो है इस भौतिक संसार में तीनों गुणों के अधीन में है, तो उसी प्रकार वो खाते हैं, सोते हैं, है ना, सुनते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो है एक भक्त जो है वो किसी भी चीज़ों से क्या है, भयभीत नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि मैं इस जगह पे नहीं जाऊंगा, ये कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि ये कार्य में क्या हो सकता है, कुछ जो नुकसान हो सकता है मेरा। वो जानते हैं कि कोई भी कार्य, यहाँ पे भगवान कह रहे किसी भी प्रकार की पाप कार्य उसको छू नहीं सकता। अब कोई कार्य कोई करेगा तो कोई ना कोई पाप कार्य हो ही जाता है। इस भौतिक संसार ऐसे जो है खतरनाक है कि आप अगर साधारण कोई पाप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी क्या है, कुछ ना कुछ ऐसे अनजाने पाप हो जाता है। जैसे कोई ऑफिस से जा रहा है तो उसको पाँव में जो है कहीं चींटी नीचे आ सकता है और उससे उसका चींटी की मृत्यु हो सकती है, तो उसको कहीं ना कहीं अनजाने से उसको पाप लग जाता है। उसी प्रकार कोई पानी भर रहा है ना बकेट में, तो जैसे पानी भरा उस बकेट में हो सकता है कोई ऐसे कीड़े हो, कुछ हो, तो जैसे पानी भरा तो उसका मृत्यु हो जाती है, तो उसकी क्या हो जाता है, जो है पाप लग सकता है। तो इस प्रकार से सिर्फ चलते फिरते भी ऐसे अनजाने पाप हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के सेवा में दिन रात लगे हुए हैं उनको ऐसे पाप जो है कभी स्पर्श नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति जो है, जो इनको इस चीज़ का पूर्ण ज्ञान है,
वो कभी इसके बारे में सोचते नहीं है कि मैं भगवान की इस सेवा को करूँगा तो मुझे कितना कष्ट होगा या उससे मेरे को कुछ पाप होगा कि नहीं होगा। वो ये सब नहीं सोचते, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी जगह पे मैं रहूं, कोई भी कार्य करने की आवश्यकता हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो कार्य मुझे कभी जो है बंधेगा नहीं। क्यों? जैसे कमल के पत्ते कभी जल से गीला नहीं होता, उसको ये पता होता। तो इस भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि भगवान के जो भक्त हैं वो कहीं कोई भी जगह पे जाने में डरते नहीं हैं। वो इवन कि अगर भगवान के लिए उनको किसी नरक में जाना पड़े कभी, तो नरक में जाना पड़े क्यों भगवान के कोई कार्य करने के लिए, तो उसके लिए भी वो संकोच नहीं करते हैं, वो वहाँ पे चले जाएंगे। अगर उनको स्वर्ग में जाना पड़े तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। जाके भगवान के लिए जो भी कार्य करना पड़े वो स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको पता है दोनों जगह पे वो कार्य क्या करने वाले हैं, भगवान के लिए करने वाले हैं। तो उनको कहीं भी उनको रखा जाए वो हर जगह पे वो समभाव से रहते हैं। तो ये दिव्य स्तर पर है कि वो जो है ऐसे कमल के पत्ते की तरह वो रहते हैं। दूसरे शब्द में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन अगर ऐसे दिव्य चेतना में रह के भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करेंगे तो युद्ध में कोई संभावना नहीं है कि किसी भी प्रकार के पाप जो है अर्जुन को स्पर्श करे, किसी भी प्रकार के पाप के फल अर्जुन को भोगना पड़े, नहीं होगा, क्योंकि वो इस प्रकार से एक भक्त होते हैं। तो जैसे जल कभी कमल के पत्ते को छू नहीं सकते। और इसके माध्यम से भगवान ये भी बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्त कैसे होना चाहिए, ये कमल के पत्र की तरह होना चाहिए कि वो कोई भी भौतिक चीज जो है उसको स्पर्श ना कर सके। वो इतना शुद्ध चेतना में रहे कि कोई भी अशुद्ध चीज उनको स्पर्श नहीं कर सके। वो हो सकता है सब जगह पे जा रहे हैं, वो मार्केट में जा रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल अलग होके सबसे अलग होके रहना है। हो सकता है भौतिकवादी व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं हो रहे, वो अपनी शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। तो ऐसे भक्त हम सबको बनना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।